अगर आपको पैसे भेजने हैं या आपने मुझे भेजने हैं, मेरे और आपके रास्ते में सैकड़ों, हजारों या कह लो लाखों माइनर्स बैठे हुए हैं, लाखों कंप्यूटर्स बैठे हुए हैं। वो क्या होता है, मैं पैसे यहाँ से ट्रांसफर करूंगा आपको, लेकिन वो पहले जाएंगे मोइस की तरफ, फिर जाएंगे, लेट्स सपोज ऐसे कोई नाम रैंडमली पे ले लो, मोहसिन की तरफ जाएंगे, अदनान की तरफ जाएंगे, नोमी की तरफ जाएंगे। ऐसे मुख्तलिफ माइनर्स से होते होते पैसे आप तक पहुंचेंगे। बात को समझना। जो हमारी लिमिटेड सी फीस कटौती होती है, वो रास्ते में जितने माइनर्स होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट उनको मिलती जाती है। समझ रहे हैं बात को? उनकी जो कमाई है वो वही ट्रांजैक्शन फीस होती है। ठीक है। वही ट्रांजैक्शन फीस माइनिंग कहलाती है, उसी से क्रिप्टो करेंसी बनती है, उसी से क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स में हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट मुश्किल है, इजी टू इजी लफ्जों में कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। माइनिंग हमारा शोबा नहीं है, हम लोग माइनिंग नहीं करते, सर हम लोग trade करते हैं। क्या चीज फिलहाल? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी बनती है, आप ये कह रहे हैं ना? जी जी। मतलब उसका कोई फिजिकल फिजिकल कोई अपीयरेंस नहीं है उसकी, वर्चुअल करेंसी है, तो ये बनती कैसे? ये लफ्ज मुझे समझ नहीं आया। माइनिंग के जरिए कोई भी चीज़ है वजूद में तो आती है ना। जी जी, बिल्कुल आती है। हाँ। जैसे मैं बोलूँ हवा बनती है, हवा तो शुरू से थी, हम्म। हम उसको टच नहीं कर सकते, उसका उसकी बॉडी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की बॉडी नहीं है। आप जो बिटकॉइन का वो बी देखते हैं, गोल्ड सा कॉइन देखते हैं, उसको कभी जिंदगी में कोई हाथ में नहीं पकड़ सकता। वो एक सॉफ्ट कॉपी है, एक वर्चुअल है। उसको हम खरीद सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं। जब कैश करेंगे तो डॉलर ही आएंगे हमारे पास, पाकिस्तानी रुपीज ही आएंगे, बिटकॉइन नहीं निकल के आएगा। लेकिन बिटकॉइन में हम ट्रेड कर सकते हैं। हम्म। जैसे हम लोग मुख्तलिफ दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें ट्रेडिंग की जाती है, जैसे फॉरेक्स है, जैसे स्टॉक मार्केट है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी अब बन गई हुई है। ठीक है। न्यू मतलब टेक्नोलॉजी ये है। किसी के कंट्रोल में नहीं है? कोई इसको जैसे आप कह रहे कंट्रोल कर ही नहीं। डिसेंट्रलाइज। कंट्रोल पता क्यों नहीं कर सकता? मैं आपको जरा थोड़ी सी लॉजिक समझाता हूँ। मैंने कहा ना कि दुनिया में लाखों माइनर्स बैठे हुए हैं, जो एक इंसान से, एक यूजर से दूसरे यूजर तक क्रिप्टो करेंसी पहुंचा रहे हैं। ठीक है। अब कोई बंदा कंट्रोल करेगा तो लेट्स सपोज पूरी दुनिया में 1 करोड़ माइनर बैठे हुए हैं, तो 1 करोड़ में से 1,000 माइनर्स को वो हैक कर लेगा या काबू कर लेगा या कोई कंट्रोल उन पे कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। ये तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो जिस नेटवर्क के थ्रू फैले हुए हैं, उस नेटवर्क को कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का आपने नाम सुना होगा। ब्लॉकचेन उस टेक्नोलॉजी के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वो टेक्नोलॉजी ऐसी है। ठीक है। उसके पीछे भागा नहीं जा सकता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। आपने अक्सर सुना होगा, ये शायद नहीं सुना होगा क्योंकि आपकी तो फील्ड नहीं है, कि हम लोग क्रिप्टो को नहीं मानते, लेकिन ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको उसकी हम लोग दाद देते हैं, वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसको यूज में ला सकते हैं, यूज में लाना चाहिए। तो क्यों लाना चाहिए? ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो तक महदूद नहीं है। ब्लॉकचेन अपने आप में एक यूनिवर्स है। ये जो हम देखते हैं अभी, फेसबुक चेंज होके मेटा एक अपने आप को कहलाना शुरू कर दिया उसने, ये बेसिकली मेटावर्स एक एक वर्ल्ड होगा, एक वर्चुअल वर्ल्ड होगा, जहाँ पे हम लोग खेल भी सकते हैं, मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं, किसी इवेंट पे जा सकते हैं। यहाँ से अगर मैंने लेट्स सपोज दुबई में किसी इवेंट में जाना है, मुझे इनवाइट किया हुआ है, मैं किसी वजह से फिजिकली नहीं पहुंच सकता, तो मैं वर्चुअली वहां पे पहुंच सकता हूँ। मैंने जिसके पास जाना है वहां पे वो वर्चुअल ग्लासेस होती हैं, और गैजेट्स आजकल मार्केट में आए भी हुए हैं। तो बेसिकली ये वर्चुअल वर्ल्ड की ही शुरुआत है। उन चीज़ों को यूज करने के लिए हमें क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ेगी। वैसे हम पैसे देकर किसी चीज़ की सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, तो उन चीज़ों के लिए, वर्चुअल वर्ल्ड में इंटर होने के लिए, हमें वर्चुअल करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, या कुछ भी ऐसा जो काम है जो हम वर्चुअली करना चाहें। ठीक है। हमारा जो इंट्रोडक्शन था क्रिप्टो करेंसी का या डिजिटल करेंसी का, वो मेन यहीं तक ही था कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ट्रेड की जाती है, जैसे लेट्स सपोज अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, आपने वहाँ पे डॉलर खरीद लिए, पाउंड खरीद लिए, या आपने गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया, तो वो भी डिजिटल फॉर्म में ही आपके अकाउंट में आता है ना। आप फॉरेक्स मार्केट में किसी से जाकर पैसे देकर जेब में तो नहीं गोल्ड डालते, कुछ डिजिट्स होते हैं जो आपके अकाउंट में शो होते हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में भी आप पैसे देकर जो भी आपका पसंदीदा कॉइन होता है, बिटकॉइन तो पहला कॉइन है, बादशाह कॉइन है, वो सबसे महंगा है। इसके अलावा सैकड़ों कॉइन्स हैं। ये तो डेली न्यू कॉइन्स बनते हैं, न्यू न्यू कॉइन्स लॉन्च होते हैं। आप कोई भी कॉइन खरीदना चाहो, $10 का खरीदना चाहो, $10,000 का खरीदना चाहो, आप सॉफ्ट कॉपी में ही अपने क्रिप्टो वॉलेट में रख सकते हैं। ठीक है। वो ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड की तरह ही उनका रेट ऊपर जाता है, हमें फायदा होता है, नीचे आता है, हमें लॉस होता है। पॉइंट क्लियर है हमारा?
जी सर, क्लियर। इसमें कोई चीज पूछने वाली है, कोई सवाल है? नहीं, इसमें तो नहीं है सर। एक वैसे एक और क्वेश्चन है वैसे। आपको भी ये क्वेश्चन काफी फेस किया होगा आपने भी, कि लोग कहते हैं कि ये हलाल है या हराम है। अगर हलाल है तो क्यों है। फिर कहते हैं कि किसी चीज़ की फिजिकल अपीयरेंस ना हो तो उस पर आप नहीं कर सकते कुछ भी इन्वेस्ट हो। ये क्वेश्चन काफ़ी आपको भी फेस किया होगा आपने, ये या फिर नहीं किया होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर ये बहस चलती रहती है कि एक हाँ जी। सट्टा है, एक मतलब एक ये। अच्छा, सबसे पहले मैं सट्टे का जवाब देता हूँ, वो सबसे हार्ड चीज होती है। हेलो, अरे। हाँ, वो क्लियर हो जाएगा तो बाकी चीजें खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। सट्टा और ट्रेडिंग में क्या फर्क है? मैं कहता हूँ, लेट्स सपोज मैंने गोल्ड लिया है 2 लाख रुपए तोल, ठीक है। अब वो 2,10,000 पे जाएगा तो मुझे फायदा होगा। अगर 1,90,000 पे जाएगा तो मैं होल्ड करूंगा। अगर बेचूंगा तो मुझे नुकसान होगा ना। नहीं तो मैं होल्ड करूंगा, उसके वापस 2 लाख पे आने का वेट करूंगा, ऐसे ही। तो ये तो हो गई सिंपल ट्रेडिंग। आपने यहाँ पे जो पॉइंट में मैंने चैट में शेयर किए थे, शायद यहाँ पे आ रहे होंगे। स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेड, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेड। स्पॉट ट्रेडिंग यही है कि आपने लेट्स सपोज सोना लिया या प्लॉट लिया, तो कुछ अर्सा अपने पास रखा। प्लॉट मैंने 10 लाख का लिया, 12 लाख पे चला गया तो 2 लाख मेरी जेब में आ गया। इसी तरह प्लॉट अगर 8 लाख पे आ गया तो मैं वेट करूंगा, कोई मसला नहीं है। प्लॉट तो प्लॉट है, वो तो 5 मरले का 5 मरले ही है ना, वो तो पड़ा पड़ा 4 मरला नहीं हो गया। समझ रहे हैं? गोल्ड तो गोल्ड है, वो 1 तोले से आधा तोला तो नहीं हो गया ना, वो तो पूरा का पूरा पड़ा हुआ है मेरे पास। तो जब ऊपर जाएगा उसको मैं बेचूंगा, मैं होल्ड कर सकता हूँ। ये हो गई स्पॉट ट्रेडिंग। फिर यहाँ पे जो दूसरी है फ्यूचर ट्रेडिंग, वहां पे भी मुख्तलिफ इकसाम है। हम बात करेंगे ये हलाल हराम वाली, चले ये कॉन्सेप्ट हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम ही क्लियर होना था। अच्छी बात है, पहले दिन ही पूछ लिए, पहले दिन हमें क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे अब एक चीज आ जाती है गैम्बलिंग की। ये एक ट्रेडिंग की एक चीज समझ में आ गई है कि हम स्पॉट ट्रेडिंग करें। और ये दुनिया का कोई उलमा कराम, दुनिया के कोई मौलवी हजरात, ये जो भी कहते हैं कि मुझे दीन आता है, वो इस तरह की ट्रेड को किसी भी सेंस में हराम नहीं करा दे सकते ना। मैंने गोल्ड लिया है, मैंने प्लॉट लिया है, मैंने ले लिया है, मेरे पैसे हैं, मैंने इन्वेस्ट किए हैं, मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो दैट इज माई बिजनेस, मैं ट्रेड कर रहा हूँ। इसमें कोई आपको मसला तो नहीं नजर आ रहा? अब जहां पे मसला है, ये बताएं बिलाल। सॉरी सर, थोड़ा सा रिपीट कर दें, मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो गया था। गैम्बलिंग से आगे आपने कुछ जो बोला। कहाँ से आगे? गैम्बलिंग का वर्ड यूज़ किया था, उससे आगे मेरा नेट कनेक्शन। स्पॉट ट्रेडिंग क्लियर हो गई है? हाँ जी, स्पॉट ट्रेडिंग क्लियर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। फ्यूचर ट्रेडिंग कहा जाता है, यहाँ पे लिवरेज ट्रेडिंग होती है। लिवरेज क्या होता है कि मैं 100 रुपए मेरे पास है, मैं एक्सचेंज को बोलता हूँ कि 500 रुपए तुम दो, हम 600 रुपए की ट्रेड करेंगे। अगर फायदा होगा तो 600 के हिसाब से होगा, लॉस होगा तो हमारे सारे के सारे पैसे उड़ जाएंगे। या मैं गैम्बलिंग की आपको और आसान तरीके से एग्जांपल दूं, गैम्बलिंग की और ज्यादा इसमें उसका मैसेज आ रहा था। अच्छा, एग्जांपल दूं वो ये कि मैं कहता हूँ कि सोना 2 लाख रुपए तोला है, ये 2,10,000 पे जाएगा तो मुझे 10,000 की जगह 50,000 मुझे फायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 10,000 की जगह, 2 लाख की जगह 1,90,000 पे आ गया तो मुझे 10,000 की जगह 50,000 का लॉस होगा। मैं एक दावा कर लेता हूँ कि ये जाएगा ही जाएगा। इसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। और जितनी वो मैं हाई लेवरेज, जितना हाई रिस्क मैं करूंगा, उतनी मेरी गैम्बलिंग कहलाई जाएगी। फिलहाल के मेरे से इंटरनेट में मसला हो रहा है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में हाँ जी। गैम्बलिंग होती है जब मैं कहूंगा कि मैं इस कॉइन पे मैं पैसे लगा रहा हूँ, अगर तो ये इतने पॉइंट ऊपर गया तो मेरा जो 100 है वो 500 हो जाए, वो 1,500 हो जाए। और अगर इतना सा वो नीचे आया तो मैं वॉश हो जाऊँ। दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। इस पे हम प्रॉमिस कर लेते हैं कि मैंने हाई लेवरेज करनी है, मैंने बस वन साइडेड ही होना है, यहाँ पे ये जाएगा ही जाएगा, बस कसम खा लेता हूँ कि जाएगा। दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। अब मतलब ये है कि जिसने एक्सप्लेन करना होता है वो पूरी बात नहीं एक्सप्लेन करता। मार्केट खराब नहीं है, मार्केट पे ट्रेड करने वाले खराब है, ठीक है। कभी भी छुरी आपको ये नहीं बोलेगी कि इससे अपना हाथ काट लो। छुरी आप उठाओ, सेब काटो, खाओ और सो जाओ, ऐसा ही है। छुरी का काम है काटना, मार्केट का काम है ट्रेडिंग देना, बाइंग एंड सेलिंग आपको करवाना। अब आप क्या बाय कर रहे हो, कैसे बाय कर रहे हो, कैसे सेलिंग कर रहे हो, कैसे अपने अकाउंट वॉच कर रहे हो, मार्केट कभी भी आपको ये नहीं बोलेगी। ऑप्शन तो वो दे रही है। ये फ्यूचर ट्रेडिंग वाला, गैम्बलिंग वाला ऑप्शन फॉरेक्स में भी है, स्टॉक में भी है। वहां पे हलाल
वो भी हैं, कैसे कहते हैं, स्टॉक्स हैं, हलाल कंपनीज हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, उनमें ट्रेड की जाती है। उलमा कराम ट्रेड ट्रेड करते हैं, बैंक इस्लामी ट्रेड करता है, निज़ाम इस्लामी बैंक ट्रेड करता है। समझ रहे हैं बात को? मार्केट खराब नहीं है, ट्रेडर्स खराब हैं जो मार्केट को खराब कहलवाते हैं। मार्केट एक छुरी है जिससे हमने सेब काटना है, फ्रूट काटना है, सब्जी काटनी है, बस। हाथ नहीं काटना, किसी का गला नहीं काटना, किसी के पेट में नहीं हमने घोपना। समझ आ रही है बात की? क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ हराम या हलाल नहीं है, उसको करने का, ट्रेड करने का तरीका हराम या हलाल हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन था, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे बनती है, माइनिंग के जरिए बनती है, क्या इसका यूज केस है, खास तौर पे यूज केस इसका सबसे बड़ा दुनिया में ये है, सॉरी, कि हम एक जगह से दूसरी जगह इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, पैसों पे, अपने पैसों पे अपना कंट्रोल होता है। हम किसी वर्ल्ड बैंक के मातहत, किसी स्टेट बैंक के मातहत, किसी गवर्नमेंट के मातहत हम नहीं आते। सबसे बड़ा दुनिया का यूज केस यही है कि हमें किसी की जी हुजूरी, किसी के आगे अपने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अपने पैसे हम बैंक्स को नहीं देते कि बैंक आप लोग यूज करो, हमारी खैर है, पैसे पड़े रहे। बैंक हमारे पैसे यूज करते रहे, प्रॉफिट बनाते रहे, हम लोग बस। बैंक से अगर 10 लाख रुपए लेने के हैं, बैंक वाले बोलेंगे 10 लाख क्या करने हैं, 1 लाख, 1 लाख ले लो भाई, क्यों, मेरे पैसे हैं, क्यों ना 10 लाख लूँ। और कुछ कोई सवाल, कोई मुझे आपने पूछना है? नहीं सर, नहीं। बातें सारी क्लियर हैं? यस। फिलहाल जी सर, क्लियर है पॉइंट्स अभी क्लियर हुए तक। हैं आपसे? इंट्रोडक्शन क्लियर है? जी जी, क्लियर है। ठीक है। तो कल से हमने अपना प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस की हमने बात कल से स्टार्ट करनी है। मेरा दिल है हम थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हम अपना जो है सेशन ऑन रखें, फिर आगे संडे आ जाएगा, फिर ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। चलें, चलें, थैंक यू सो मच।